Hello, student of class 11 science. Fine. Stay safe, stay home. Enjoy the study. Now, in this video, we are going to discuss the concurrent forces. Now, what is the meaning of the concurrent forces? Say this particular point is there, one object, and here, say the three forces are being acted. Three forces are acting on a particular point. Then these forces are known as concurrent forces. In this video, we are going to discuss the concurrent forces and the equilibrium of the concurrent forces. Okay. Concurrent forces, the forces acting on a particle or a point simultaneously are known as the concurrent forces. किसी एक पॉइंट पर मान लेते हैं फोर्स लग रहा है, ये एक पॉइंट या बॉडी है, उसमें तीन फोर्स लग रहा है एक साथ। F1 लग रहा है, F2 लग रहा है, F3 लग रहा है। तो एक ही पॉइंट पर वन पॉइंट P पर तीन फोर्स लग रहा है, इसीलिए हम बोलेंगे ये तीनों फोर्स कॉन्करेंट फोर्सेस है। अगर चार होता तो चौथा बोलते हैं, एक और होता तो पांचवा, तो ये पांच फोर्स होता। तो जितना भी फोर्स एक पॉइंट पर लग रहा है उसको बोलेंगे कॉन्करेंट फोर्सेस। सबसे इंपॉर्टेंट है इक्विलिब्रियम ऑफ द कॉन्करेंट फोर्सेस, कि कब हम कॉन्करेंट फोर्सेस को बोल सकते हैं कि वो इक्विलिब्रियम में है। ए पार्टिकल और पॉइंट इज सेड टू बी इन इक्विलिब्रियम इफ द वेक्टर सम ऑफ दीज कॉन्करेंट फोर्सेस इज जीरो। अगर वेक्टर सम जीरो है तभी हम बोल सकते हैं कि वो कॉन्करेंट फोर्सेस इक्विलिब्रियम में है। तो इसके लिए क्या कंडीशंस होता है, व्हाट आर द कंडीशंस फॉर दैट इक्विलिब्रियम। मान लेते हैं यहां पर हम लोग ऐसा लेके चल रहे हैं, ये फोर्स है, ये एक पर्टिकुलर पॉइंट है P और तीन फोर्स लगा हुआ है। इसको P हम नाम यहां लिख रहे हैं, पॉइंट एक पॉइंट है या पार्टिकल है। ये फोर्स F1 है, ये फोर्स है F2 और ये इसका नाम हम लोग दे दिए F3। ठीक है। अब हम लोग को करना क्या है, अगर ये इक्विलिब्रियम में है तो याद रखने वाली बात है, इफ पॉइंट P इन इक्विलिब्रियम में कब होगा, जब नेट फोर्स एक्टिंग ऑन P इज जीरो। अब हम लोग कैसे निकालेंगे नेट फोर्स? तो ये तीनों फोर्स जो है, तो ये दोनों F1 और F2 का पहले कंपोनेंट निकालेंगे। मान लेते हैं ये उसका हॉरिजॉन्टल एक्सिस और ये इसका वर्टिकल एक्सिस है। हॉरिजॉन्टल एक्सिस कर लिए और वर्टिकल एक्सिस, ये वाला एंगल कुछ मान लेते हैं कि ये F2 है, हॉरिजॉन्टल या एक्स एक्सिस से अल्फा एंगल पर है, और ये वाला एंगल है बीटा। ठीक है, क्लियर? आई एम यूजिंग हिंदी ऑलवेज टू मेक इट क्लियर, क्रिस्टल क्लियर। अदरवाइज नो प्रॉब्लम इफ यू आर नॉट गोइंग टू अंडरस्टैंड। सो हियर अल्फा एंड बीटा, अल्फा एंगल से F2 और F1 जो है बीटा एंगल एक्स एक्सिस से नेगेटिव एक्स से ये एंगल बना रहा है। अब ये जो फोर्सेस है F1 F2, इसका कंपोनेंट देखेंगे और टोटल फोर्स हम लोग देखिए यहां पर क्या करेंगे, F अलोंग एक्स एक्सिस, Fx मतलब सिग्मा ऑफ Fx शुड बी इक्वल टू 0 एंड सिग्मा ऑफ Fy शुड बी इक्वल टू 0। ये कंडीशन बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन है, ये होना चाहिए, तभी हम बोलेंगे कि ये क्या है, इक्विलिब्रियम में ऑल दिस फोर्सेस। अब यहां पर जो ये Fx और Fy, सिग्मा ऑफ Fx सिग्मा ऑफ Fy हम निकालेंगे, तो ये एक्स एक्सिस है, ये है वाई एक्सिस, ये पॉइंट P है। अब हम लोग इसका कंपोनेंट निकालेंगे। तो पहले हम F1 का देख रहे हैं, F1 का कंपोनेंट हमको तो मालूम है कैसे हम निकालते हैं। F1 का ये कंपोनेंट कितना हो जाएगा, F1, क्योंकि ये एंगल के साथ जो कंपोनेंट है वो हमेशा कॉस होता है, F1 कॉस बीटा।
और दूसरा कंपोनेंट जो है वर्टिकल वो हो जाएगा F1 साइन बीटा। ठीक है, ये F1 ब्रेक हुआ, F1 ब्रेक हो गया किसमें, F1 कॉस बीटा और F1 साइन बीटा में। अब सिमिलरली F2, ये एंगल अल्फा है, तो अब बोलिए ये वाला क्या होगा, ये वाला अल्फा के साथ ये हो जाएगा F2 कॉस अल्फा, अल्फा एंगल है। और ये वाला फिर ये वर्टिकल कंपोनेंट में ब्रेक होगा, तो वो कंपोनेंट कौन सा होगा, उस कंपोनेंट का नाम हम लोग क्या देंगे यहाँ पर, F2 साइन अल्फा एंगल है अल्फा। अब यहाँ पर ये कंपोनेंट में ब्रेक हो गया। अब हम क्या किए इनफैक्ट, और F3 को ब्रेक क्यों नहीं कर रहे हैं, क्योंकि ये ऑलरेडी वर्टिकल कंपोनेंट में है, वर्टिकल डायरेक्शन में है। अब हम लोग ये तीनों फोर्स को क्या किए, रिजॉल्व कर दिए पूरा प्योरली एक्स और प्योरली वाई में, प्योरली एक्स में कर दिए और प्योरली वाई में कर दिए। अब हम लोग यहाँ पर सिग्मा एफ एक्स इज इक्वल टू 0 करेंगे और सिग्मा एफ वाई इज इक्वल टू एफ एक्स। तो हम लोग यूजुअली पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में पॉजिटिव लेते हैं, पॉजिटिव एफ, और निगेटिव एफ में, निगेटिव डायरेक्शन में अगर फोर्स है तो निगेटिव लेते हैं, निगेटिव एफ। तो यहां हम एक्स एक्सिस में देख रहे हैं, एक्स एक्सिस में लगने वाला टोटल फोर्स का सम, एक्स एक्सिस में एक ये फोर्स लग रहा है F2 कॉस अल्फा, और ये वाला भी एक्स है लेकिन निगेटिव डायरेक्शन में, तो अल्टीमेटली यहां पर क्या हो जाएगा, F2 कॉस अल्फा प्लस, और इधर ये निगेटिव है इसलिए माइनस हो गया, तो अल्टीमेटली ये क्या हो जाएगा, माइनस ही हो जाएगा। ये हो गया इसका माइनस F1 कॉस बीटा इज इक्वल टू 0। ये एक इक्वेशन निकला, राइट, इक्वेशन 1। सिमिलरली अब वाई डायरेक्शन देखेंगे, वाई डायरेक्शन हम क्या देख रहे हैं, वाई कंपोनेंट यहां पर देखिए, यहां पर दो फोर्स F2 साइन अल्फा भी वाई डायरेक्शन में है और F1 साइन बीटा भी वाई डायरेक्शन में, और F3 केवल निगेटिव वाई में है। तो हम लोग यहां पर क्या कर देंगे, यहाँ पॉजिटिव एक्स पॉजिटिव वाई डायरेक्शन में जो है, तो टोटल कितना हो गया, F2 साइन अल्फा, दूसरा कंपोनेंट भी उसी डायरेक्शन में पॉजिटिव वाई में है, तो प्लस F1 साइन बीटा इज इक्वल टू, ये इज इक्वल टू क्यों, क्योंकि उसके बाद, अच्छा इज इक्वल टू बाद में करते हैं, तो ये प्लस हो गया, माइनस ये F3 नीचे निगेटिव वाई, F3 इज इक्वल टू 0। तो इसको हम लोग ऐसा भी लिख सकते हैं, F2 साइन अल्फा प्लस F1 साइन बीटा इज इक्वल टू F3। ये एक दूसरा इक्वेशन आ गया। ये दो इक्वेशन से हम मेन जो कॉन्करेंट फोर्सेस होता है उसको हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। नाउ जस्ट टू सी वन एग्जांपल ऑफ दिस इक्विलिब्रियम ऑफ द कॉन्करेंट फोर्सेस, दिस इज द wall एंड दैट स्ट्रिंग इज अटैच्ड इन दिस वे, दो स्ट्रिंग है वो अटैच किया हुआ, यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट है O पॉइंट से लटक रहा है 10 kg का ऑब्जेक्ट। ये बोल दिया गया है कि दिस सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम, यू हैव टू फाइंड T1 एंड T2 विद द प्रिंसिपल ऑफ द इक्विलिब्रियम ऑफ कॉन्करेंट फोर्सेस, जो अभी हम लोग बताया इक्वेशन निकाल के कैसे करना है। तो हम लोग यहाँ पर ये इक्विलिब्रियम है, तो डेफिनेटली हम लोग को याद रखना होगा सिग्मा ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू 0 एंड सिग्मा ऑफ एफ वाई इज इक्वल टू 0। इसका मतलब हमको एक्स और वाई में रिजॉल्व करना है सब जितना फोर्स है। यहाँ टेंशन क्या होता है, टेंशन भी फोर्स है। ये पॉइंट पर हम क्या करेंगे, एक वर्टिकल कंपोनेंट ऐसे करके इसको डॉट 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 आगे बढ़े। ये 30 है, 30 डिग्री दिया हुआ है, तो ये वाला कितना हो जाएगा 30, ये हो जाएगा 30, ठीक है। अब ये टेंशन है तो डेफिनेटली ये रिजॉल्व हो जाएगा, इधर हो जाएगा T1 एंगल के साथ हमेशा क्या होगा कॉस 30 डिग्री, और ये वाला कंपोनेंट कितना हो जाएगा वाई वाला वर्टिकल T1 साइन 30 डिग्री, ठीक है। ये वर्टिकल में हो गया, ये हॉरिजॉन्टल में हो गया, इधर भी एक हॉरिजॉन्टल फोर्स लग रहा है T2, इसका कंपोनेंट नहीं हो सकता है क्योंकि ये अलोंग द एक्स एक्सिस है। और एक फोर्स और लग रहा है, इस यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट हैंग या सस्पेंड किया हुआ है जिसका 10 kg है,
तो उसका वेट कितना होगा, वेट नीचे नीचे की ओर m इंटू जी, मैंने 10 इंटू जी मतलब स्मॉल जी मीन्स 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये भी एक फोर्स लग रहा है 10 जी के फोर्स से नीचे। अब यही वाला कंडीशन हम अप्लाई करेंगे, ये तो दिया हुआ है कि ये पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम में है। सिग्मा ऑफ एफ एक्स डायरेक्शन देखेंगे तो यहाँ हम क्या देख रहे हैं कि पॉजिटिव T2, ये वाला फोर्स इस तरफ निगेटिव एक्स है तो माइनस T1 कॉस 30 डिग्री इज इक्वल टू 0। टोटल एफ एक्स के अलॉन्ग सब हम कंपोनेंट निकाल दिए, उसको इक्वेट कर दिया 0 में। अब सिमिलरली वाई के डायरेक्शन में पॉजिटिव वाई में T1 साइन 30 डिग्री और नीचे कितना है, एक फोर्स लग रहा है दैट इज 10 जी। ये दो इक्वेशन निकला। अब ये दोनों इक्वेशन से हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। तो ये हो गया T2 इज इक्वल टू T1 कॉस 30 डिग्री, ठीक है। अगर T1 यहाँ पर दिया हुआ रहता तो हम लोग उसका वैल्यू पुट करके, तो T1 cos 30 कितना होता है, √3/2। तो √3/2 यहाँ पुट कर दिए, T1 इतना, यहाँ पर कितना होगा। अब ये इसको ले लेते हैं इक्वेशन 1, यही इक्वेशन 1 तो था ही पहले, इक्वेशन 1 और 2, तो इसका नाम दे देते हैं इक्वेशन 3, ठीक है। इसका वैल्यू पुट करके इतना आ गया। अब ये वाला इक्वेशन से देखें, हम देख रहे हैं कि कितना होगा, T1 साइन 30 कितना होता है 1/2 और 10 इंटू जी, अगर 10 ले लेते हैं तो ये हो गया आपका 100। तो T1 इज इक्वल टू कितना हो गया, 2 क्रॉस हो गया 200 न्यूटन। तो यहाँ देखिए T1 निकल गया, इसका वैल्यू इसमें पुट कर देंगे, तो इसका वैल्यू इसमें पुट कर देंगे तो क्या हो जाएगा, T2 इज इक्वल टू 200 इंटू √3/2। ये हो गया 100√3 मीन्स 100 इंटू 1.732 √3 का वैल्यू। तो ये हो गया आपका 173.2 न्यूटन, इतना न्यूटन आंसर। Another question, this two strings are suspended in this way and one object is having the total weight is acting downward 200 न्यूटन और ये एंगल 30 है, ये 40 है और ये बोला है कि ये पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम में है, तुमको निकालना है T1 और T2 का वैल्यू। वही सेम कॉन्करेंट फोर्सेस, हम सिग्मा एफ एक्स इज इक्वल टू 0 और सिग्मा एफ वाई इज इक्वल टू 0। पहले पूरा फोर्सेस को रिजॉल्व करके उसके बाद इक्वेट करके इक्वेशन निकाल के करेंगे। पहले T1 में आते हैं, इसका कंपोनेंट ऐसे करके ये हम डॉट डॉट लाइन से ड्रॉ कर दिए। अब यहाँ पर ये 30 है तो ये भी कितना हो जाएगा 30 अल्टरनेट एंगल, ये 40 है तो ये भी कितना हो जाएगा 40। अब देखिए यहाँ पर T1 का ये कंपोनेंट हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कितना हो जाएगा, एंगल के साथ हमेशा कॉस, तो T1 कॉस 30 डिग्री। ये वाला कंपोनेंट कितना हो जाएगा, T1 साइन 30 डिग्री, ठीक है। सिमिलरली अब ये कंपोनेंट ब्रेक करेंगे T2 का, तो ये हो जाएगा T2 कॉस 40 डिग्री और यहाँ पर एक कंपोनेंट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, यहाँ वाला कंपोनेंट, इसको जगह नहीं यहाँ लिख दे रहे हैं, दैट इज T2 साइन 40 डिग्री। तो हम क्या देख रहे हैं यहाँ पर कि ये x के अलॉन्ग ये वाला फोर्स और ये वाला फोर्स है, y के अलॉन्ग यहाँ पर दो फोर्स है, दो कंपोनेंट आ गया है, T1 साइन 30 और ये T2 साइन 40 और एक ये 200 न्यूटन। अब यही वाला कॉन्सेप्ट यूज करेंगे और आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। क्या सिग्मा ऑफ एफ एक्स कितना हो जाएगा, T2 कॉस 40 डिग्री प्लस है माइनस T1 ये इस डायरेक्शन में है
T1 cos 30 डिग्री इज इक्वल टू 0। यहाँ से हम लोग एक इक्वेशन निकाल सकते हैं, T2 cos 40 डिग्री इज इक्वल टू T1 cos 30 डिग्री। इधर कर दिया, इसको दे दिया इक्वेशन 1। अब अलॉन्ग y हम लोग जा रहे हैं, तो क्या देख रहे हैं, इधर दो फोर्स है, वर्टिकल पॉजिटिव एक्स में और निगेटिव एक्स में 200 न्यूटन केवल है। तो यह हो जाएगा T1 साइन 30 डिग्री प्लस T2 साइन 40 डिग्री, ये पॉजिटिव माइनस ये निगेटिव वाई में था 200 न्यूटन इज इक्वल टू 0। जिसको हम लोग ऐसा कर सकते हैं, T1 साइन 30 डिग्री प्लस T2 साइन 40 डिग्री इज इक्वल टू 200 न्यूटन। ये इक्वेशन 2 आ गया। अब ये दोनों को सॉल्व करके हम T1 और T2 का वैल्यू निकालेंगे। कैसे उसका वैल्यू निकलेगा, यू जस्ट ट्राई इट। सबका वैल्यू पुट कर दो। तो यहाँ 200 न्यूटन था, तो इसका कितना हो जाएगा, T1 साइन 30 का हो गया 1/2 प्लस T2 साइन 40 इज इक्वल टू 200। अब यहाँ से हम लोग फिर इसका वैल्यू निकालेंगे। वैल्यू निकाल के पुट करके T1 T2 का वैल्यू निकाल के फाइनल आंसर निकालेंगे। अब इसका वैल्यू हम लोग यहाँ पर साइन और कॉस का, जो नेचुरल साइन और नेचुरल कॉस का वैल्यू अगर देखेंगे तो इसका वैल्यू इतना होता है, साइन 40 का 0.64, साइन 40 का 0.76। तो यहाँ पर T2 हो जाएगा कॉस 40 मीन्स 0.76 और T1 कॉस 30 का वैल्यू तो मालूम ही है, कॉस 30 का वैल्यू होता है, तो इसका वैल्यू हम पुट कर दिया। कॉस 30 का वैल्यू कितना होता है, √3/2। इसको सॉल्व करके हम लोग एक रिलेशन निकालेंगे। यहाँ पर रिलेशन आ गया, इसका वैल्यू यहाँ पर पुट कर देंगे। यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, T1/2 प्लस T2 और कॉस साइन 40 का वैल्यू टेबल से आया था 0.64, उतना करके 200, फिर अल्टीमेटली दोनों का वैल्यू, यहाँ T2 का वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे एंड यू विल गेट द आंसर हम निकाल सकते हैं। जस्ट सिंपल कैलकुलेशन इज देयर, सो आई एम नॉट गोइंग फॉर द कैलकुलेशन पार्ट, जस्ट पुट द वैल्यू ऑफ T2 फ्रॉम हियर एंड यू विल गेट इट, T1 T2। आंसर हमको T1 और T2 का वैल्यू निकल जाएगा। ओके, now another very important point is that Lami's theorem. It is applicable for the equilibrium of 3 concurrent forces. According to the statement, if 3 forces acting on a particle keep in equilibrium, then each force is proportional to the sine of the angle between the other two forces. ये चीज़ ध्यान से समझना है। मान लेते हैं एक पर्टिकुलर पार्टिकल यहाँ पर है, यहाँ पर 3 फोर्स, केवल 3 फोर्स लगा है, F1, F2, F3, और ये जो एंगल है F1 और F2 के बीच गामा, F1 और F3 के बीच बीटा और F2 और F3 के बीच अल्फा। तो ये अल्फा बीटा गामा फोर्सेस लगा। तो इस थ्योरम के अनुसार क्या है कि F1 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, each force F1 is directly proportional to the sine of the alpha, इसके जस्ट अपोजिट वाला एंगल अल्फा। सिमिलरली F2 is directly proportional to the sine of beta, and F3 is directly proportional to sine of gamma। अब इसको अगर हम लोग प्रोपोर्शनल कांस्टेंट देके एक इक्वेशन के टर्म में इसको अगर लिखें तो ये हो जाएगा F1 बाई साइन अल्फा दैट इज इक्वल टू F2 बाई साइन बीटा दैट इज इक्वल टू F3 बाई
साइन गामा, वेरी इंपॉर्टेंट। इससे हम लोग फोर्स का और या फिर एंगल का वैल्यू निकाल सकते हैं। अगर ये 2 मालूम है, 4 क्वांटिटीज में 3 मालूम है तो 1 निकाल सकते हैं, राइट। दिस इज एप्लीकेबल फॉर द न्यूमेरिकल पॉइंट ऑल्सो। ओके, दिस टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स यू हैव टू सॉल्व एंड ट्राई टू रिमेन द कंसेप्ट। क्या मतलब हुआ कॉन्करेंट फोर्सेस, इक्विलिब्रियम ऑफ द कॉन्करेंट फोर्सेस। Some examples also I have solved how to find the basic condition, like the sigma of fx is equal to 0 and sigma of fy is equal to 0 से हम लोग इक्वेशन निकाल के सॉल्व करते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और उसके बाद एक अगर फोर्सेस 3 हो केवल तो हम लोग लामीज थ्योरम भी यूज़ कर सकते हैं, जो भी निकालना है f1 f2 f3 का, f1 बाई साइन अल्फा, f2 बाई साइन बीटा, f3 बाई साइन गामा। Okay, thank you.